ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज का विषय हमारा जो है वो है विशेष तौर पर कि आपकी वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग 7 अप्रैल का यदि हम बात करें, त्रयोदशी तिथि उदया तिथि है, लेकिन शाम को चतुर्दशी क्षय हो जाएगी और सोमवती विशेष तौर पर मासिक शिवरात्रि का योग बनेगा। ऐसे में चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, चंद्रमा मीन में चले जाएंगे और चंद्रमा मीन में जाकर आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे, आपके शत्रुओं को क्षय करने का योग बनाएंगे, आपकी विजय दिलाने के योग बनाएंगे और आपके कार्यों को विशेष तौर पर लाभ स्थिति उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। तो आपको इसको सानिध्य लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह अच्छे हैं, अनुकूल है, ऐसे में भगवान शिव का विशेष पूजन करें। मासिक शिवरात्रि है, शिव का सानिध्य लें, समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। 8 अप्रैल का दिन अद्भुत है, सोमवती अमावस्या का योग है, पुण्यों को जगाने का योग है। शास्त्र के अनुसार से इस कलिया काल में, कलयुग के अंदर एक ही चीज़ है जो पुण्यों को बढ़ा सकती है, वो है दान। तप हो नहीं सकता, क्योंकि तप का समय जो था वो विशेष रूप से द्वापर त्रेता थे। सत्य का आचरण हो नहीं सकता, क्योंकि वो सतयुग के अंदर चलता था। अब तो केवल दान ही चलता है, और दान श्रद्धा भाव से यदि किया जाए सुलभ है। तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान, यज्ञ कर कर आप समस्त प्रकार से मंत्र जप कर कर कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल बने हुए हैं। भगवान का पुण्य यदि प्राप्त कर ले तो कई प्रकार से कष्टों को दूर करने के सुंदर योग बनेंगे। सोमवती अमावस्या बड़ी सुंदर तरह से आई है आपके लिए। तो आने वाले समय में जो ग्रहों का योग जिस समय चल रहा है उठापटक का, ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने के लिए सुंदर कार्य कर लीजिए। और साल का अंतिम दिवस है ये, संवत, भारतीय संवत का अंतिम दिवस है। तो इस दिन पुण्यों को जगाने के लिए सुंदर कार्य करें, जिससे नव शक्ति के संचार के साथ आप अगले दिन नव संवत का आरंभ जब पदार्पण हो तो समस्त प्रकार से शौर्य के साथ, विवेक के साथ, मंगल की शक्ति के साथ, मंगलवार के दिन राजा मंगल के सानिध्य में नव वर्ष का उदय हो रहा है। 9 अप्रैल के दिन प्रतिपदा तिथि है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। राजा इस वर्ष के संवत के जो हैं मंगल हैं और शनि महाराज सानिध्य, उनके सानिध्य में रहते हुए मंत्री बन के आए हैं उनके लिए। तो इस साल उठापटक के योग बड़ा विचित्र रहेंगे। शनि मंगल की युति वैसे चल रही है और हमने अलग से वीडियो बनाया था। नवरात्र का भी आरंभ हो रहा है, उसको देख लीजिएगा। नवरात्र का आरंभ बड़ा सुंदर रहेगा। 7:30 के बाद कलश स्थापना का योग बनेगा। घोड़े पर आरूढ़ होकर माँ भगवती का पदार्पण हो रहा है इस नवरात्र पर। और आपके ग्रह नव शक्ति का संचार करेंगे। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग थोड़ी सी एंजाइटी तो बढ़ाता है, लेकिन धन आगमन की सूचना देता है। और ये धन आगमन की सूचना सही रहेगी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। नवरात्र का अवसर है, भगवती का पूजन करें, समस्त कष्टों को दूर होगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, मीन में बुध का पदार्पण हो रहा है। बुध छठे से निकलकर चंद्रमा आगे, बुध पीछे जाने वाले हैं। तो ऐसे में बुद्ध चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। अस्त है, लेकिन उनको शक्ति देने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में घर में जयंती जौ बोकर विशेष तौर पर उनका भगवती के रूप में कलश स्थापना करके पूजन करें। हमने बताया आपको, कलश स्थापना करके भगवती का पूजन करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो सकते हैं। ये पुण्य का अवसर है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से नवरात्र का सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से आहुति डाल सकते हैं। आइए, नित्य प्रति यज्ञ चलेगा शाम को। आप उसकी व्यवस्था जानने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 10 अप्रैल का दिवस द्वितीया तिथि का अवसर है, बुधवार का अवसर है। और इस दिन ग्रहों का योग दिखाता है। विशेष तौर पर जो बुधवार के दिन ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना की जाती है। आपके ग्रह धनागमन की सूचना लेके आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में विशेष तौर पर माँ भगवती दुर्गा का मंत्र रोगान शेषान नपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाशितानाम विपन्नाराणाम त्वामाशिता हया श्वेताम प्रयांति। ये मंत्र का जप कर कर माँ भगवती दुर्गा का पूजन करना बहुत ज़रूरी है। छोटी बच्चियों को विशेष तौर पर वस्त्र देना, उनका आशीर्वाद लेना, इसके द्वारा समस्त कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है आपका। ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं, उसका अच्छे से विचार विमर्श कर कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है हर बार की तरह। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष चारों नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है।
जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात चमत्कारी है। सोचे कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था और 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा और तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा, जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं, और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, किसी न ये न केन प्रकार ने भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब करीब पिछले 40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती हैं। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है, तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम में बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।